أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रब आखिया मेरे आहा महबूबा, रब आखिया मेरे आहा महबूबा, मैं तेरे सौ नाज अठानवा ते लोकी मेरिया कसमां खांदे ने ते मैं तेरिया कसमां खानवा ते लोकी मेरिया कसमां खांदे ने ते मैं तेरिया कसमां खानवा। भोला सोहणिया साडे सारियां दे भोला सोहणिया साडे सारियां दे गुनाहां नूं माफ कर देवी। भोला सोहणिया साडे सारियां दे गुनाहां नूं माफ कर देवी। तेनू पंतन ते चढ़ यारां दा वास्ता ही ते सोहणिया
जिथे तेरे नवासिया दा खून डुलिया उस जगह ते उन शहीदां दा वास्ता ही ते माफ कर दी मौला सदिया खतावां नूं तेनू कमली वाले दी कमली दा वास्ता ही ते माफ कर दी मौला सदिया खतावां नूं तेनू कमली वाले दी कमली दा वास्ता ही सरकार मदीने वाले दा मिलाद मनाउणा छड्डना नहीं सरकार मदीने वाले दा मिलाद मनाउणा छड्डना नहीं पहचान है नारा सुनिया दा ए नारा लाउणा छड्डना नहीं सरकार मदीने वाले दा मिलाद मनाउणा छड्डना नहीं वेखो आशिक हबशी बलाल जए मारा खा के भी हो कहते ने वेखो आशिक हबशी बलाल जए मारा खा के भी हो कहते ने खुजद मुकदी मुक जानी हसनैन दा नाना छड्डना नहीं खुजद मुकदी मुक जानी हसनैन दा नाना छड्डना नहीं सरकार मदीने वाले दा मिलाद मनाउणा छड्डना नहीं खुजद मुकदी मुक जानी मिलाद मनाउणा छड्डना नहीं ए गुलशन मेरे आका दा एदे विच हसनैन ते ज़हरा ने ए गुलशन मेरे आका दा एदे विच हसनैन ते ज़हरा ने ओ सारी दुनिया रुस जावे ओ सारी दुनिया रुस जावे भजतन दागराना छड्डना नहीं ओ सारी दुनिया रुस जावे भजतन दागराना छड्डना नहीं सरकार मदीने वाले दा मिलाद मनाउणा छड्डना नहीं सरकार मदीने वाले दा मिलाद मनाउणा छड्डना नहीं हो जिंद मुकदी मुक जानी मिलाद मनाउणा छड्डना नहीं सरकार मदीने वाले दा मिलाद मनाउणा छड्डना नहीं सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह मुकद्दर जगाने मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं सुरूर आ गए हैं मुकद्दर जगाने हुजूर
तेरा घर सजाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं, मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं, कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं। ज़माने की शाह हो तुम्हें मैं क्या समझो, ज़माने की शाह हो तुम्हें मैं क्या समझो, ज़माने की शाह हो तुम्हें मैं क्या समझो, कि इज्जत बढ़ाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं, मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं, कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं। हवाएं मुअत्तर ये क्यों हो रही हैं, हवाएं मुअत्तर ये क्यों हो रही हैं, हवाएं मुअत्तर ये क्यों हो रही हैं, तो दीवाने बोले, तो दीवाने बोले हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं, मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं, कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या
अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में। अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में। सद शुक्र मैं फिर आया सरकार के कदमों में। सद शुक्र मैं फिर आया सरकार के कदमों में। अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में। कुछ लम्हे गुलामी में पाए तो यूं लगता है। कुछ लम्हे गुलामी में पाए तो यूं लगता है। पाए तो यूं लगता है। एक उम्र गुजाराया सरकार के कदमों में। एक उम्र गुजाराया सरकार के कदमों में। अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में। कुछ देर मवाजे पर ठहराया सलामी को। कुछ देर मवाजे पर ठहराया सलामी को। ठहराया सलामी को। ये अर्ज भी कर आया सरकार के कदमों में। ये अर्ज भी कर आया सरकार के कदमों में। अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में। कुछ कहने से पहले ही पूरी हुई हर ख्वाहिश। कुछ कहने से पहले ही पूरी हुई हर ख्वाहिश। पूरी हुई हर ख्वाहिश। जो सोचा वही पाया सरकार
सद शुक्र मैं फिर आया सरकार के कदमों में। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि। मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحياء والحكمة وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى
काबिल हाफ़िज़ी वक़ार। तकरीबन 4-5 दिन से ये जो सूरह मुबारक जो है ये आपकी खिदमत में तिलावत की जा रही है और इसकी शान नुज़ूल के सिलसिले में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उनकी शान, उनके ख़ानदान की शान ये अर्ज़ कर रहा हूँ। और आपने समाअत फरमाया कि किस तरह यमन के गवर्नर अबरहा है उसने खाना काबा को नाउज़ुबिल्लाह मिस्मार करने का इरादा बनाया। आज उससे आगे बात बढ़ाते हैं। कल आपने अल्लाह के घरों की शान, उसके बारे में, यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी बयान में अर्ज किया था, पिछले वक्त में मसाजिद की इतनी कदर थी कि मसाजिद का पूरा जो है ना वो बाहर आम ढेरों पर जो है वो नहीं फेंका जाता था, बल्कि उस कूड़े को एक जगह पर जमा करते रहते और बाद में उस कूड़े को किसी एक कपड़े में या किसी चीज में डालकर जो है वो कब्रिस्तान में उसको दफन किया जाता था। और ये इधर ही नहीं है, हर जगह पर ये अल्लाह के घर की कदर, बल्कि ये तो मसाजिद है ना, हमारे घरों में जो छोटे छोटे मकान, उनमें जो घर वालों ने मस्जिदें बनाई हुई थी, उस मस्जिदों से क्या मुराद है कि घर के इस कोने में वो मुसल्ला अपना बिछाया करते, खवातीन वहां नमाज अदा किया करती, वहां पर कोई अलमारी या आला जो है वो बनाया गया होता जिसमें कुरान करीम रखे जाते, बच्चों के सिपारे वहां रखे जाते और छत के ऊपर उतना हिस्सा जो है उसको बाकी छत से थोड़ा सा बुलंद रखा जाता ताकि पता चल जाए कि इस जगह के नीचे जो है वो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू की इबादत खाता है। वो छत के ऊपर भी जो है वहां पर जो है वो नहीं जाते थे, इतनी इज्जत करते थे। तो उन लोगों के मकाम भी बड़े थे जो इन घरों की इज्जत करते थे, उनके मकाम बड़े थे। आज हम में कमी भी यही है, हम कहते कोई बात नहीं है। आप यकीन जानिए, मस्जिद नबवी शरीफा में मैं और मेरे चाचा जान एक साथ में बैठे हुए हैं। वहां पर एक अरबी तालिब इल्म आया, उसने अपनी किताब निकाली, वो अरबी की थी, वो उसको ना पढ़ने लगा। तो चाचा जान जो है ना वो घबरा गए कि देखो ये बेअदबी कर रहा है। मैंने कहा ये तो सबक है, ये अपना सबक याद कर रहा है। तो ये कैसा है कि यहाँ ही बैठ कर जो है वो अरबी की किताब जो है उसको यहाँ बैठ के वो लोग गुजर रहे हैं, तो इसको पिछाड़ी नहीं हो रही। जो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो बड़े हैं, वो किस तरह से एहतराम करते थे तो वो कामयाब थे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये बेअदबी नहीं है जो बात आपके सामने कर रहा हूँ कि हम मस्जिद में, मैं खुद यहाँ बैठकर सबक सुनता था ना, तो बच्चे 4-5 आगे बैठ के सबक सुना लिया करते, एक दूसरे के पीछे बैठ जाते बच्चे। और अब भी यही कुछ है। तो हम इसको बेअदबी समझते नहीं है, ऐसा ना करें तो हो सकता है सबक सुनने में ज्यादा देर लग जाए। लेकिन ये है कि वो जो पहले लोग थे ना, उनके दिलों में कदर ज्यादा थी। वो इसीलिए वो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में मुसलमान हो गए। वो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में मुसलमान होकर
और हम खार हुए ताकि कुरान होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब अबरहा ने इरादा बनाया कि खाना काबा को मिस्मार कर दिया जाएगा, उसने अपने बादशाह को भी लिख दिया, हबशा का जो बादशाह था उसको भी लिख दिया कि ऐ बादशाह सलामत, मैंने जो कलीसा आप लोगों के लिए बनाया था उस कलीसा में किसी ने आके बदबू फैलाई है। अब मैं खाना काबा को गिराने जा रहा हूं ताकि आइंदा साल में जो है वो सारे के सारे अरबी और अजमी जो है वो इस कलीसा का हल करेंगे। वो ताकत के नशे में था, वो क्या जानता था कि कोई ऊपर भी है, क्या जानता था? अगर जानता भी था वो ईसाई मजहब का था। कुलीसा ईसाइयों की इबादतगाह है, वो ईसाई मजहब रखने वाला था, ईसाई अल्लाह को मानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ताकत में नशे में खाना काबा से 2 मील के फासले पर जो है उसने अपना डेरा जो है वो लगाया, अपना लश्कर जो है वो उतारा। जब आ गए तो अपने एक सरदार से कहा कि जाओ मक्का वालों से ना कोई छेड़छाड़ तो करो, तो उनको पता चले कि हम आए। तो उनका एक सरदार गया और वो जाके मक्का वालों की जो भेड़ बकरियां थी और ऊंट से उनको हाम कर ले आए। कोई पीछे नहीं है, भेड़ बकरियां भी आ गई, ऊंट भी आ गए और उनमें 200 ऊंट जो है वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके थे। अब उस अबरहा ने खुनासा हुमैरी जो उनका एक मुलाजिम भी था, उनका सरदार भी था, उसे कहा कि जाओ तुम अब्दुल मुत्तलिब जो है जो मक्का के सरदार है उनको ले आओ। वो खुनासा हुमैरी जो है वो गया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है उनको ले आए। अबरहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है उनका बड़ा इकराम किया, एहतराम किया। ये अल्लाह की कुदरत है कि उनकी वो नस्ल, उनमें से नबी पाक अलैहिस्सलाम की नस्ल पैदा हुई थी। आखिर सरकार की बरकत से उनकी इज्जत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इज्जत करवाई। अबरहा जो है उन्होंने आपकी इज्जत तकरीम जो है वो की और तर्जुमान के जरिए से ना गुफ्तगू हुई। अबरहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब जो है उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आपने फरमाया कि ये जो हमारा माल आपने लाए है, आप वो माल जो है वो हमें वापस कर दें, ऊंट भी हमारे दे रहे, भेड़ बकरी हमारी जो है वो भी दे दी। तो वो बड़ा मुताज्जिब हुआ, ताज्जुब में उसने बात की, उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें अपने माल का बड़ा फिक्र है, तुम अपने माल की बात कर रहे हो, तुमने मुझे ये तो पूछा ही नहीं है कि तुम किस काम के लिए आए हो, तुम्हारे आने का असल मकसद क्या है। तुम जो फौज लेके आए हो, लश्कर लेकर आए हो, हाथी घोड़े तुम्हारे पास हैं, तुमने इस लश्कर के बारे में पूछा ही नहीं है कि क्या करने आए हो। तो आपने फरमाया मुझे इससे क्या मतलब। उसने कहा आपको मालूम नहीं है कि मैं खाना काबा को गिराने के लिए आया हूं, आप उसके मामले में मुझसे बात ही नहीं करते। तो आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये माल जो है ये मेरी मलकियत में दिया है, ये माल मेरी मलकियत है। और जिस तरह दुनिया का हर बंदा अपने घर की हिफाजत करना चाहता है,
की हिफाजत करता है, ये दुनिया के बंदों की बात है। वो तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहु मनवान का घर है। यानी कितना कामिल यकीन है, कितना कामिल यकीन है कि अबरहा को ये साफ साफ कह दिया कि दुनिया के बंदे अपने घरों को बचाते हैं, वो अल्लाह का घर है, वो अपने घर को जरूर बचाएगा, जरूर बचाएगा। तो अबरहा ने कहा कि अब मुझसे उस घर को कोई नहीं बचा सकता, मैं उसको गिराने के लिए आया हूँ, कोई भी उसको मेरे मुझसे बचा नहीं सकता। तो आपने फरमाया कि वो जिसका घर है वो जाने और तू जाने, हमारा माल हमें दो। वो माल लेकर आप वापस तशरीफ ले आए। जब वापस तशरीफ लाए तो आपने मक्का वालों से कहा कि अबरहा जो है वो मक्का पर हमला करना चाहता है, हम उसका मुकाबला नहीं करेंगे, हम अल्लाह के हुजूर की इल्तिजा करेंगे, अल्लाह की बारगाह में अपनी अर्ज पेश करेंगे, अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआ जो है वो पेश करेंगे। तो हम अपना अपना माल जो है ना वो थोड़ा थोड़ा लेकर ये पहाड़ी जो दर्रे हैं पहाड़ों पर चले जाओ, पहाड़ों में पनाह ले लो, चले जाओ पहाड़ों पर, अपने बच्चों को भी ले जाओ, खुद भी चले जाओ। और ये थोड़ी देर का तो मामला है। और खुद मक्का के कुछ लोगों को साथ लिया और खाना काबा में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो गए, जाके दुआ की कि ऐ अल्लाह ये तेरा घर है, तुझसे बढ़कर इसकी हिफाजत कोई नहीं करने वाला, और अगर तू ये चाहता है कि ये सलीब वाले जो हैं यानी ईसाई, कि अगर ये सलीब वाले जो है ये इस पर कब्जा कर लें और तेरी रजा इसमें शामिल है कि तू इस घर को सलीबियों के हक में देना चाहता है, तो हम तेरी रजा पर राजी हैं, हम तेरी रजा पर फिर भी राजी हैं, लेकिन तू हमें हुक्म दे कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, वरना ऐ हमारे मालिक ये तेरे घर की बेहुरमती करने आए हैं, ये तेरे घर में इबादत करने के लिए नहीं आए, तू जानता है ये तेरे घर की बेहुरमती करने के लिए आए हैं। ऐ हमारे मालिक हम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि तू अपने घर की खुद हिफाजत फरमा। ये दुआ आपने की और करने के बाद आप जो है वहां से चले गए। उधर सुबह को अबरहा ने इरादा किया, जैसे अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहु अमल वाले फरमाते हैं कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने देखा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। तारीख में बहुत सारे हाथियों का जिक्र भी है, एक बड़े हाथी का जिक्र भी है कि उनके पास हाथी और भी थे, इनके पास एक बड़ा हाथी था। जब अबरहा जो है उस हाथी पर खुद सवार होने लगा, उसको बिठाया, बिठा के उस पर सवार हुआ और उसको उठाने लगा, उसका मुंह खाना काबा की तरफ था, वो उठा ही नहीं, वो नहीं उठा। उन्होंने बहुत मारा, वो आंदस जो उसको मारा जाता है उससे उसको बहुत मारा, लेकिन वो हाथी जो है वो उठा ही नहीं। और जब उस हाथी का मुंह जो है वो दूसरी तरफ किया तो वो अपने ही हाथियों को जो है वो कुचलता हुआ जो है वो तेज तेज दौड़ गया, भाग गया। और फिर जो उसके ऊपर सवार आदमी था वो जब उसको मोड़ के खाना काबा की तरफ उसका मुंह करता वो वहीं बैठ जाता, और जब उसका मुंह किसी दूसरी तरफ करके उसको उठाया जाता वो तेज भागता। हत्ता कि ये लश्कर जो है वो खाना काबा के नजदीक आ गया और अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहु ने
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ महमूद क्या तू नहीं जानता, तूने देखा है, तू जानता है कि तेरे अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जो तरगीब थी, जो उनकी तरतीब थी, जो उनकी तदबीर थी, अल्लाह पाक जल्ला जलालुहु मनवालुहु सारी के सारी जो है वो ख्वाब में मिला दी। जो कुछ वो करने आए थे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो करने नहीं दिया। और क्या किया, वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील, एक समुद्र की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला ने छोटे छोटे परिंदे झुंड के झुंड, गौल के गौल, यानी वो जमघटों की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु ने उन पर भेज दिए। अल्लाह तबारक व तआला उनको दिखाने चाहते थे कि तुम तो बड़े बड़े हाथी लेकर आए हो मेरे घर को बिस्मार करने के लिए, मैं अगर चाहूं तो तुम्हारे ये हाथी जो है वो इन अबाबीलों का मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ एक अर्ज करता चलो कि एक दोस्त ने बात बताई, उनका जब सन 1965 में जंग हुई ना, तो सियालकोट के जो बॉर्डर है इधर की तरफ से इंडिया के टैंक जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हुए। जब वो टैंक पाकिस्तान में दाखिल हुए तो वहां पर कुछ फौजी उन्होंने अपने जिस्म पर बम बांध कर जो है वो टैंकों के नीचे जो है वो चले गए, अपनी जानें उन्होंने कुर्बान कर दी और वो टैंक जो है वो तबाह बर्बाद हो गए। वो जो दोस्त बात कर रहे थे वो कहते हैं कि दिलचस्पी की बात ये है कि हमारी फौज के पास उन फौजियों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जो फौजी जिन्होंने बम बांधे हैं, फौज में उनका रिकॉर्ड जो है वो मौजूद ही नहीं है। कौन थे वो फौजी? उन्होंने जज्बात में आके बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो फौजी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद थी, कि जब भी ईमान के साथ इन्होंने मदद चाही है तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु ने मुसलमान की मदद की है। जब भी ईमान के साथ मदद चाहिए और जब हमें अल्लाह पर यकीन नहीं रहा, हम तो रिज़्क़ के मामले में भी अल्लाह तबारक व तआला की बजाय हम अपने तरीके जो है उन पर जो है ज़्यादा यकीन करते हैं कि इन तरीकों से हमें रिज़्क़ ज़्यादा मिल जाएगा। तो बाकी बातें तो बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, कि ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जो तदबीर थी उनको गलत नहीं कर दिया। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह तबारक व तआला ने समुद्र की तरफ से उन पर जो है वो छोटे छोटे परिंदे झुंड के झुंड गौल की शक्ल में वो उन पर भेज दिए। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील, वो जब जो परिंदे भेजे हैं वो करते क्या थे? तरमीहिम बिहिजारत, उनके पास अल्लाह तबारक व तआला ने कंकरियां पत्थर वो देकर उनको भेजा था। हर एक परिंदा जो है उसकी चोंच में एक पत्थर और उनके दो पंजों में एक एक पत्थर, यानी एक परिंदा जो है उसके पास कुल 3 पत्थर। अब वो परिंदा आपने देखा है, अबाबील परिंदा आपने देखा है, उसका अपना वजन जो है वो कितना है और वो पत्थर जो उठा सकता है वो कितना वजनी होगा पत्थर।
वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। वो जो परिंदे थे वो उन पर, उस फौज पर, उस लश्कर पर वो कंकरियों की उन्होंने बारिश कर दी। और कैसे थी? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअसफिन मअकूल। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस फौज का, उस लश्कर का क्या हाल कर दिया? वो ऐसे हो गए जैसे खाया हुआ पशु, जैसे जानवरों ने वो तूड़ी खा के उसका जो हाल वो करते हैं ना जानवर, उस लश्कर का हाल जमीन पर ये हो गया। वो परिंदा जो एक पत्थर ऊपर से फेंकता वो सिपाही के सर में लगता और उसके सर से उसके बदन को चीरता हुआ उसके हाथी में जा पहुंचता, फिर उसके हाथी को भी जो है वो चीर देता और वो जमीन पर जो है वो ऐसे पड़ा। और इस खौफ की वजह से जब खाना काबा की दोबारा तामीर का वक्त आया, जब खाना काबा की इमारत जो है ना वो खस्ता सी हो गई, तो अरब के, मक्का के लोग जो है वो खाना काबा की इमारत को दोबारा तामीर करने के लिए इसके करीब नहीं जा रहे थे कि जिन्होंने इसका इरादा किया था ना इसको गिराने का, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु ने उसका हाल ये कर दिया था। तो उस वक्त जब उसने नबूवत नहीं फरमाया था, लेकिन उस मशवरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल थे और उन्होंने इस खाना काबा को किस तरीके से बनाया? इस खाना काबा को किस तरीके से बनाया? अगर के वो काफिर थे, उन्होंने खाना काबा में बुत रखे हुए थे, वो पूजा बुतों की करते थे, लेकिन खाना काबा जो है इसको वो अल्लाह का घर समझते थे कि ये अल्लाह का घर है। वो सरकार की बारगाह में अपना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नजराना पेश करने के लिए उन्होंने तरीका क्या किया कि सारे जो सरदाराने कुरैश थे वो इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि हर आदमी जो है अपनी जायज कमाई, जिसमें लूट खसूट का माल ना हो, जिसमें सूद का माल ना हो, जिसमें जो उनके नजायज कारोबार है उनका माल ना हो, वो पाकीज़ा माल जो है वो खाना काबा की तामीर के लिए जो है वो जमा करवाए। लिहाजा माल जमा किया गया और खाना काबा से दूर जो मक्का की बंदरगाह है जद्दा, उससे कुछ फासले पर बहरी कुलजम वाक़या है। वहां पर एक बहरी जहाज जो है वो टकरा के टूट गया था। ये मक्का वाले जो है ये वहां पर पहुंचे, सरदारान जो है इन्होंने उस जहाज का सौदा किया। उसकी लकड़ी जो है वो खरीदी गई। मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने नजदीक से खाना काबा की ज़ियारत की हो तो वो आज भी देख सकते हैं कि खाना काबा जो है ना उसके अंदर जिस तरह ये पिलर बने हुए हैं ना, वो पिलर जो है ना वो लकड़ी के हैं। वो उस जहाज की लकड़ी वो उसके कोनों में लगाकर जो है इसकी तामीर दोबारा की गई और रुकने यमानी जो है उस पर आप में से अगर कोई साथी दोस्त अहबाब गए हैं और
मुझे जो है उसकी दीवार में अब भी कील लगे हुए नजर आ रहे हैं। ये उस वक्त के नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तकरीबन 6 दफा खाना काबा जो है ना, इसकी तामीर जो है वो दोबारा हो चुकी है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जब इसकी तामीर हुई है तो उस वक्त जो रकम इकट्ठी हुई थी उससे जो मटीरियल जो है वो हासिल किया गया, खाना काबा की जो पहले की लंबाई थी उसमें से इसकी तामीर जो है वो नहीं हो सकी, और जो जगह बच गई उसको जो है वो साइड पे कर दिया गया, उसका नाम हुतीम रख दिया गया कि ये हुतीम है। असल में है वो खाना काबा का नजदीक का हिस्सा। और आपने जब नमाज होती हो ना, आप देख रहे होंगे जब खाना काबा में नमाज होती है ना, तो वो जो हुतीम है उसमें नमाजी कोई भी नहीं होता। वैसे आम हालत में वहां पर हुतीम में खड़े होकर तवाफ के दौरान लोग नवाफल अदा करते हैं। निज़ाम रहमत जो है, रहमत का पन्नाला जो है वो उसी हुतीम में बढ़ता है, और मदीना तैयबा उसी तरफ है। लेकिन उसमें नमाज अंदर नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि नमाज की जब नियत करते हैं ना, फर्ज नमाज की, तो हम क्या कहते हैं, मुंह तरफ किबला शरीफ। अब अगर किबला के अंदर चले जाए तो फिर तो मुंह तरफ किबला शरीफ ना रहा। और मैं मसला भी आपको बता देता हूं कि जब तवाफ करना है तो वो खाना काबा के इर्द गिर्द करना है, खाना काबा के अंदर नहीं। और जो हकीम की दीवार है, बाज लोग, मैं भी उन्हीं में शामिल था, मैं कौन सा माँ के पेट से सब कुछ सीख के आया हूं कि उस दीवार के ऊपर भी हाथ रख लेते। तवाफ के दौरान दीवार के ऊपर हाथ रख कर जाना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हाथ अंदर चला गया है। बाहर बाहर ही तवाफ जो है वो करना है। तो वो जो गोल दायरा सा है ना, ये हुतीम का हिस्सा, ये पहले इसमें शामिल था, लेकिन बाद में वो रकम पूरी ना होने की वजह से इसको बाहर हुतीम करार दे दिया गया, और इसको जो है खाना काबा का ये हिस्सा उसका अंदर का ही है, लेकिन ये बाहर रहा। और बाद में फिर जितनी मरतबा इसकी तामीर हुई, उन्होंने कहा कि चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में ये हिस्सा बाहर रखा गया है, अब हम इसको बाहर ही रहने देंगे, अंदर शामिल नहीं करेंगे। एक मजे की बात बता दूं, तकरीबन हम सब जो बैठे हैं, मेरा ख्याल है सारे के सारे शाह साहब से अकीदत रखते हैं। तो अल्लाह के करम की बात कर रहा, अल्लाह के करम। शाह साहब फरमाते हैं कि मुझे वहां से पैगाम आया मक्का बाग से कि सरकार, तलावा के कुछ आदमी थे जो मुरम्मत का काम करते थे, उनको खाना काबा की मुरम्मत का काम मिल गया। खाना काबा के अंदर जो फर्श था ना, उस फर्श को उखाड़ कर दोबारा लगाना था, उसका काम जो है वो तलावा के जो मिस्त्री थे ना, इनको मिल गया। तो उन्होंने वहां से खत लिखा या फोन किया कि सरकार, अगर आप चाहते हैं ना कि खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा करने हैं, खाना काबा को अंदर से कर देखना है, तो सरकार मौका है, आप तशरीफ ले आए। तो शाह साहब ने उनको यही कहा कि ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर होगा। तो फरमाते हैं कि मैं सोच में पड़ गया कि मेरे पास तो यहाँ से कराची जाने के लिए ट्रेन का टिकट के उसके भी पैसे नहीं है,
और मिस्त्रियों की वालदा जो है ना वो हमारे घर में आ गई। तो उसने कहा कि शाह जी आप तैयारी करें। वो मेरे बेटों ने कहा है कि अम्मी आप शाह साहब के टिकट वगैरह का खर्चा जो है ना आप इधर से करवा दें और बल्कि इंतज़ाम कर दें, इधर से हम कुछ करते हैं। बार क्या शाह साहब जो है फरमाते हैं कि मेरे वहाँ पर पहुँचने का इंतज़ाम अल्लाह ने कर दिया। और फिर फरमाते हैं कि मैं वहाँ पर पहुँचा और मैं जितने दिन खाना काबा में रहा वो काम करते थे, मैं उनके साथ खाना काबा के अंदर चला जाता। खाना काबा को अंदर से मैंने देखा और वहाँ पर मैं जो है वो नवाफिल अदा करता। ये अल्लाह की करना, ये अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु की अता है जिस पर वो करे। जैसे हजरत मोहम्मद अली ज़हूरी साहब आप फरमाते हैं ना, कहते कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं बीमार था। नवाज शरीफ साहब आपने उम्रे पर जाना था, आपके साथ एक ग्रुप था, तो आप जाते जाते ना मुझे अस्पताल में मिलने के लिए गए और जाके कहा कि मोहम्मद अली साहब, ज़हूरी साहब, हम जा रहे हैं खाना काबा में, क्या आपका इरादा है? तो कहते जी वहाँ पर जाने का किसका इरादा नहीं होता। कहते ना उन्होंने कौन सा कुछ मेरा टिकट लेना था या कुछ बनाना था, उनका स्पेशल तैयारा था, मुझे उन्होंने अपने साथ लिया और हरम शरीफ में चले गए। और जब वहाँ पर वो वक्त आया जब वजीरों के लिए वो दरवाज़ा खुलता है, तो कहते कि मेरे दरवाजे के सामने आके ना उन्होंने दस्तक दी। दस्तक देकर कहा कि ज़हूरी साहब अब हमें हमारे लिए सरकार की जालियों का दरवाज़ा जो है ना वो खुलने लगा है, अगर अंदर आ जाना है तो आ जाओ। ज़हूरी साहब फरमाते हैं कि मैंने कहा इससे बढ़कर मेरी खुशबख्ती क्या हो सकती है कि मैं सरकार के गुंबद उसके नीचे जालियों के अंदर आ जाऊं। कहते मैं फिर गया, फिर मैंने वहां पर पढ़ा या रसूल अल्लाह तेरे दर की फज़ाओं को सलाम, गुंबद खजरा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम। कहते मैंने खूब ये नात जो है वो वहां पर पढ़ी और अपने दिल को खुश किया और वहां से आते हुए ये दुआ की कि या रब्बुल आलमीन मेरी जिंदगी की अब कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही, मेरी जिंदगी की कोई ख्वाहिशें बाकी रही नहीं है। तो वहां से आकर जल्दी अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे ये जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का करम होता है। ज़ही मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पैगाम आया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए ये सिलसिले पैदा फरमाए कि हम वहाँ पर जाएं अदब के साथ। अल्लाह का घर भी और अल्लाह के महबूब का घर भी हमें अल्लाह पाक देखना नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुस्तफा
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله